सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने चॉपर मशीन ली है और उसमें डालेंगे गोश्त। यहाँ पे मैंने बीफ लिया है, वज़न इसका 500 ग्राम है। इसके मैंने छोटे-छोटे पीसेस कर लिए हैं और कोशिश ये करनी है कि इसके अंदर जो गोश्त के अंदर एक सफ़ेद वाला हिस्सा होता है, जो एक सख्त सी स्किन होती है, वो नहीं होनी चाहिए, वरना आपके जो कबाब हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अब पहले तो हम जो है इसको पहले कीमा बना लेते हैं। अच्छा, जिनके पास चॉपर मशीन नहीं है उन्होंने क्या करना है, उन्होंने फिर कीमा जो है वो बनवा लेना है। जहाँ से वो बनवाते हैं, अगर बुचर शॉप से बनवाते हैं तो वहाँ से वो लोग बनवा लेंगे कीमा, लेकिन बारीक वाला कीमा बनवाना है, मोटे वाला नहीं बनवाना। कोशिश ये करनी है 1 से 2 बार उसको मशीन से निकलवा लें, फिर वो काफ़ी बारीक हो जाएगा। फिर ही आपने इसमें बाकी जो चीज़ें हैं सारी वो शामिल करनी है। 1 मुट्ठी हरा धनिया, 2 से 3 हरी मिर्चें, 2 ब्रेड के स्लाइस हैं वो डाल दिए हैं यहाँ पर। ब्रेड के स्लाइस से जितना भी मॉइस्चर है वो जो कंट्रोल हो जाएगा और कबाब टूटेंगे नहीं। अभी पहले इन्हीं चीज़ों को डाल के हम ना अच्छी तरह से इसको चॉप कर लेते हैं, ताकि ब्रेड के जो स्लाइस हमने डाले हैं और जो हरी मिर्चें हैं वो कीमे के साथ अच्छी तरह से जो है ब्लेंड हो जाए, मिक्स हो जाए। और यहाँ पर जो है कीमा जो है अच्छी तरह से ये आपके सामने, इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें मिक्स हो गई हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, तली हुई प्याज, 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लेके उनको हमने फ्राई कर लिया है, वो यहाँ पे डाल लिए हैं। गोला कबाब में तली हुई प्याज डाली जाती है, उससे इसका जो टेस्ट है, फ्लेवर है, बहुत ज़्यादा उठ के आता है, बहुत ज़्यादा कमाल का होता है। साथ ही इसमें हरी मिर्च का पेस्ट भी डाला है 1 टीस्पून जितना। 2 टेबलस्पून गाढ़ा दही, दही में पानी नहीं होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए। अब इनको भी मिक्स करते हैं। दही शामिल करने से क्या होगा, कबाब जो है बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रहेंगे और वो ड्राई ड्राई से नहीं होंगे, लेकिन मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए दही में। अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है ये आमेज़ा। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। नमक हाफ टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, मीठा सोडा 1/4 टीस्पून, ये कबाबों में लाजमी जाता है। नींबू का रस 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टीस्पून और टेंडराइजर के तौर पे हम लोग यहाँ पे डालेंगे कचरी पाउडर, जो कि 1 टेबलस्पून है। अच्छा, कचरी पाउडर नहीं है तो पपीते का पेस्ट है वो डाल दें। अगर पपीते का पेस्ट भी नहीं मिल रहा, फिर आप इनको स्किप कर दें। फिर आपको ये है, ये जो कीमा है इसको फिर आपने ओवरनाइट के लिए रखना है फ्रिज में, तब तो आपको किसी भी टेंडराइजर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप लोग जल्दी बना रहे, सपोज 1 घंटे या 2 घंटे के बाद बनाना चाह रहे, फिर मीट टेंडराइजर जो है वो डाला जाता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मिक्सर को मसालों के साथ, और यहाँ पे इतना ये स्मूथ मिक्सर होना चाहिए आपका। सारा मिक्सचर जो है बाउल में निकाल लिया है। अब इसको हम लोग स्मोक देंगे, ताकि हमारे जो गोला कबाब है बड़ी ही बेहतरीन किस्म के स्मोकी फ्लेवर के साथ रेडी हो। कोयला पहले ही गर्म होने के लिए रखा है, 1 ड्रॉप ऑयल का डालेंगे और फौरन से कवर करेंगे और फिर ये सारा स्मोक जो है अंदर रहने देंगे। सारा जो स्मोक है ये इस कीमे वाले मिक्सर के अंदर जाएगा और फिर हमारे जो गोला कबाब तैयार होंगे, विदाउट तंदूर, विदाउट बारबेक्यू भी हमारे ये बेहतरीन किस्म के रेडी होंगे। 2 मिनट के बाद कोयला रिमूव कर देना है। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून घी। यहाँ पे मेरे पास देसी घी पड़ा है तो मैं वो डाल रही हूँ। घी से क्या होगा, हमारे कबाब जो हैं बहुत ज़्यादा जूसी और मॉइस्ट से रहेंगे और बड़े ही नरम नरम से जूसी से तैयार होंगे, ये नहीं कि एकदम से वो सख्त हो जाएंगे। अब दोबारा से यहाँ पे हम इस मिक्सचर को मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट यहाँ पे आपने लाजमी इस तरह से इसको मिक्स करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अच्छी सी बाइंडिंग आती है, इस तरीके से कबाब टूटते नहीं हैं। एक चांस जो रह जाता है कबाब के टूटने का वो फिर खत्म हो जाता है। अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब हम इसको कवर करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। मौसम गर्म है तो फ्रिज में मैं रखूंगी। अब जिनके मेरा ईद मेन्यू बनी एक्स्ट्रा स्पेशल विद नेस्ले मिल्क फैक्ट्री। दिन शुरू होते ही जिम्मेदारियां भी स्टार्ट। पेशेंट्स का ख्याल रखना, बिजी स्कैप और ब्राइड स्कैप।
जिनके पास मीट टेंडराइजर नहीं था उन्होंने क्या करना है, इस कीमे को फिर उन्होंने पूरी रात के लिए रख देना है। ठीक है, पूरी रात के लिए रखेंगे, कीमा जो है खुद ही स्पाइसेस के साथ बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा, फिर जब आप पकाएंगे बड़ा ही जल्दी पक जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे इसको 1 घंटे के लिए छोड़ते हैं। 1 घंटा हो चुका है, इसको फ्रीज से बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम अपने गोला कबाब जो है तैयार करते हैं। उसके लिए यहाँ पे स्कीवर्स की ज़रूरत नहीं है, आयरन स्कीवर्स की। आपके पास इस तरह का कोई स्ट्रॉ पड़ा है या कोई पेंसिल पड़ी है, उसको अच्छे से साफ कर लें। उस तरीके से आप गोला कबाब जो बना सकते हैं। थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लेके अच्छी तरह से प्रेस करें, उसके बाद इसके अंदर से स्कीवर्स जो हैं वो गुजारें और हमारे ये बेहतरीन किस्म के गोला कबाब जो है रेडी हो गए हैं। कितना आसान है इनको बनाना, बस इसकी अब शेप जो है थोड़ी सी वो सेट कर लें। गोला कबाब बेसिकली जो गोला कबाब की शेप होती है वो क्या होता है, 2 इंच ये लंबे होते हैं, 1 इंच ये चौड़े होते हैं। यहाँ पे हमारे सारे गोला कबाब जो है रेडी हो चुके हैं। अब अगला स्टेप जो है इनको पकाने का है। पकाने के लिए यहाँ पे एक पैन में ऑयल लेना है 3 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि जब हम कच्चे कीमे के कबाब या इस तरह के गोला कबाब बना रहे होते हैं हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना होता, हमने इनको सेकना होता है। हल्के ऑयल में गरम पैन में हम इसको सेकेंगे तो फिर जो कीमा है, जो कबाब का कीमा होता है वो अंदर तक पकता है। एक एक करके हमने अपने यहाँ पे कबाब शामिल करने हैं। 1 मिनट पूरा आपने इनको नहीं छेड़ना। जब आपको यकीन हो जाए कि इसकी जो शेप है वो वहीं पे फर्म हो चुकी है, तब आपने इनकी साइड्स को चेंज करना है। 1 मिनट के बाद ये सब कबाबों की साइड को मैं चेंज कर रही हूँ और जैसे ही स्पेस बनी है तो बाकी सारे जो कबाब हैं वो भी डाल देते हैं। अब यहाँ पे हमने इनको कितने मिनट के लिए यहाँ पे सेक लेना है, मैक्सिमम जो आपका टाइम होना चाहिए यहाँ पे 8 से 10 मिनट होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपने यहाँ पे इनको नहीं सेकना, क्योंकि 8 से 10 मिनट इनफ होता है कबाबों को फ्राई करने के लिए, पकाने के लिए। अगर आप इनको ओवर कुक करेंगे, ज़्यादा टाइम के लिए पकाएंगे, क्या होगा, कबाब सारे सख्त हो जाएंगे, इनका जूस, इनका मॉइस्चर सारा ख़त्म हो जाएगा और वो कबाब जो है ना बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। इस तरह के कबाब को हमने जूसी रखना होता है, मॉइस्ट रखना होता है। तो मैक्सिमम जो आपका टाइम होना चाहिए वो 8 से 10 मिनट होना चाहिए, इससे एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। फ्लेम मीडियम लो है, मीडियम लो फ्लेम पे हमारे ये कबाब बेहतरीन किस्म के यहाँ पे रेडी हो जाएंगे। क्योंकि हमने इसके अंदर मीट टेंडराइजर डाला हुआ है, उससे क्या होगा, कबाब जल्दी पक जाते हैं। मीट टेंडराइजर नहीं डाला हुआ, पूरी रात के लिए आप कीमे को रखें, फिर आप कबाब बनाएंगे, फिर आप ये है 12 मिनट 13 मिनट आप इनको दे सकते हैं, लेकिन तब भी इससे ज़्यादा आपने नहीं जाना। साइड्स चेंज कर करके यहाँ पे हमारे कबाब जो हैं ये फ्राई हो चुके हैं। अपना मनपसंद जो कलर है आपने वो ही देना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम इनको डार्क नहीं करेंगे। चारों तरफ से इनकी साइड्स को चेंज करके आपने इनको फ्राई करना है। यहाँ पर अपने जूसेस में ही ये कबाब जो हैं रेडी होते हैं, पक जाते हैं। और यहाँ पे बड़ा ही अच्छा सा हल्का गोल्डन सा इनके ऊपर कलर जो है आ चुका है और चारों तरफ से मेरी कोशिश है कि ये अच्छी तरह से जो है सिक जाएं। कबाब बनाने से पहले ही दूसरे चूल्हे पे मैंने सिजलर प्लेट जो है वो गर्म होने के लिए रख दी थी, और ताकि ज़ाहिर है वो आयरन की प्लेट होती है, लोहे की प्लेट होती है, तो हमारी कोशिश होती है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो ताकि बड़ा ही मज़ेदार सा जो हमारा सिजलर है वो तैयार हो। सिजलिंग गोला कबाब बना रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिजलर प्लेट हो। अगर नहीं भी है सपोज घर में, तब आपने क्या करना है, घर में कोई भी अगर आपके पास आयरन की, लोहे की कोई कढ़ाई, कोई प्लेट है तो आप उस पे भी ये सिजलर जो है वो तैयार कर सकते हैं। कबाब रेडी हो चुके हैं। अब इनको इस पैन को साइड पे करके सिजलर प्लेट के ऊपर रखते हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर डाल देंगे प्याज, ताकि जो कबाब है वो नीचे से लगे नहीं, और फिर फ़ौरन से हम अपने जो कबाब हैं, गोला कबाब जिनको फ्राई किया है, वो इसके ऊपर डालेंगे। और ये आपने देखा कितना अच्छा सा मज़ेदार सा धुआं जो है वो निकल रहा है, तो ये जी पावर है सिजलर प्लेट। Ready to go, get in the zone, apply to the red floor. Two new flavors, twice the chill. Turn up your chill with Nescafe Spanish Latte and White Chocolate Mocha. प्लेट की जो बचा हुआ ऑयल है वो सारा ऊपर से ड्रिजल कर देंगे, और यहाँ पे बेहतरीन किस्म का हमारे सिजलर गोला कबाब जो है रेडी हो चुके हैं।
इनकी लुक, इनका धुआं जो है आपको बता रहा होगा कि हमारे ये सिजलिंग गोला कबाब जो है कितने परफेक्ट बने हैं। घर में बनाएं, ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट पे इस तरह की चीज़ें लेनी है। सिजलर प्लेट का क्या होता है, इसमें आपका खाना देर तक गर्म रहता है और बड़ा ही अच्छा सा धुआं सा जो आपके खाने में जाता है तो अच्छा सा एक इफेक्ट जो है वो आता है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रही है, आप किसी को सर्व भी कर रहे हैं सिजलर प्लेट में, फिर ये होगा कि आपका खाना जो है वो आधा घंटा 40 मिनट तक अच्छा खासा गर्म रहता है और